नारद ने मुझे श्राप दिया है कि मैं अपनी गगनगामिनी विद्या से वंचित हो जाऊं और फिर कभी स्वर्गलोक जाकर अपने गुरुदेव बृहस्पति के दर्शन न कर सकूं। परंतु नारद का श्राप फलित होगा क्या? जो स्वयं अपनी दिव्य शक्ति खो चुका है, अब वो देवर्षि तो क्या, साधारण ऋषि भी नहीं रहा। मुझे हताश होकर श्राप के भय से गगन में उड़ने के प्रयास को त्यागना नहीं चाहिए। हो सकता है कि मुझ में उड़ने की शक्ति हो और प्रयास करने से वो साक्षात्कार हो जाए। क्या कन्या मुझे देखकर हंस रही है? मेरे पुरुषत्व का परिहास कर रही है? मुझे वृक्ष पर चढ़कर उड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मैं उड़ सकूं। मैं पर्वत मुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ शिष्य पर्वत, ये घोषणा करता हूं कि मुझे गगनगामिनी विद्या सिद्ध है। पूर्व की भांति मैं सहज रूप से आकाश में उड़ सकता हूं। दिव्य शक्तिहीन नारद का श्राप मेरी इस क्षमता में बाधक नहीं हो सकता। अब मैं उड़ूंगा, अवश्य उड़ूंगा, उड़कर ही रहूंगा। बाबू, बाबू! क्या हुआ पुत्री वन्या? क्या हुआ? ये क्या हुआ पुत्री वन्या? हैं? कौन है ये पुरुष? क्या हुआ इसे? मैं नहीं जानती बापू ये कौन है। कोई सिद्ध पुरुष लगता है, परंतु किसी कारण अपनी विद्या खो चुका है। जब इसने उड़ने की चेष्टा की तो वृक्ष के नीचे गिरकर बेसुध हो गया। सिद्ध पुरुष? सिद्ध पुरुष नहीं, मुझे तो कोई पागल लगता है। अरे पुत्री, बेसुध होता अथवा मर जाता, वाला ऐसे पागल को यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? हैं? अरे पुत्री, तू रोती क्यों है? बापू, तुम ही तो कहा करते हो कि दुखी जन की सहायता करना हम वनवासियों का धर्म है। हाँ? और मैं सहायता के लिए इसे यहाँ लेकर आई तो तुम कहते हो कि मर जाने देती। अच्छा, अब चुप हो जा। बापू, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। परंतु पुत्री, तुझे कैसे ज्ञान हुआ कि ये कोई असाधारण मनुष्य है? वृक्ष से गिरकर भी मरा नहीं बापू। बापू, तुम्हें तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी है ना कि उसे लगाकर मरता हुआ प्राणी भी ठीक हो जाता है। तो क्या तुम इस बेसुध अतिथि को ठीक नहीं कर सकते? ठीक है, मैं अभी वन जाकर इसके लिए जड़ी बूटियां लेकर आता हूं। हे सिद्ध पुरुष, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी।
पुत्री वन्या विवाह योग्य हो गई है। तू भी उसके लिए योग्य वर ढूंढते ढूंढते थक चुका है। कोई भी युवक वन्या के मन को नहीं भाता। लगता है ये पागल वन्या को भा गया है, इसीलिए तो इसे अपनी कुटिया में उठा लाई है। ए कुरीला, जड़ी बूटियों से इसका इलाज करके वन्या से इसका विवाह कर दे, तेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। हे परमेश्वर, हे विधाता, ये कैसी पीड़ा है। अतिथि, अतिथि, अतिथि उठो। पुत्री वन्या, तू रोती क्यों है पुत्री? ये देख, इन चमत्कारी जड़ी बूटियों के तन पर लगते ही ये योद्धा की तरह उठकर खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये ले, इन पत्तियों को पीसकर इनका लेप इस अतिथि के सिर पर लगा दे। जा मेरी पुत्री, जा। अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मेरे बापू की जड़ी बूटियां चमत्कारी हैं। इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दें। बापू! पुत्र, जाने का नाम लेकर हमारे मन को ठेस मत पहुंचाओ। अब तुम हमारे अतिथि कहां रहे हो? अब तो हमारे घर परिवार के सदस्य हो गए हो पुत्र, हमारे अपने हो गए हो। हाँ वन्या, मैं फल लाना भूल गया, जा तू जाकर ले आ, इन्हें खिलाना है। अच्छा बापू, जा मेरी पुत्री, अभी लाई। जा। पुत्र, मैं तुम्हारे वंश, तुम्हारे माता पिता के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरी पुत्री वन्या तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी है पुत्र। हाँ, और मैंने भी मन ही मन ये सोच लिया है कि तुम ही मेरे जमाता बनोगे। हाँ। नहीं बाबा, नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुनि हूँ, मैं विवाह के झंझट में नहीं पड़ सकता। ऐसा न कहो पुत्र, ऐसा न कहो। हम भोले भाले वनवासी जिसे एक बार अपना मान लेते हैं ना पुत्र, उसका साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। हाँ, यदि तुमने वन्या से विवाह करने में कोई आनाकानी की ना, तो उसका हृदय टूट जाएगा पुत्र। हाँ,
वो कभी किसी से विवाह नहीं करेगी, कभी नहीं। हम वनवासियों में पुत्री का विवाह ना करना एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता है पुत्र। मुझे इस पाप पे मत धकेलो पुत्र, मुझे इस पाप पे मत धकेलो, मत धकेलो। वन्या, तेरी आशा फलने वाली है पुत्री। अतिथि हमारी बात मान गए हैं। हाँ। वन्या और कुरीला के उपकारों को नमस्कार करके मुझे शीघ्रातिशीघ्र यहां से निकल जाना चाहिए। नारद को श्राप देकर मैंने भयानक भूल की है। मैं आज उसी भूल का परिणाम भुगत रहा हूं। यदि वन्या और कुरीला को मेरे मन की बात का पता चल गया तो वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। अब मुझे यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। हाँ, तुरंत चले जाना चाहिए। मुझे क्षमा करना शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। जिन वनवासियों ने मेरे जीवन की रक्षा की, मुझे प्राण दान दिए, उन्हीं को बिना कुछ बताए सोता हुआ छोड़कर चला आया हूं मैं। मुझ जैसा कृतज्ञ और पापी कौन होगा भला? किंतु मैं विवश था भोलेनाथ, मैं विवश था। मैं बाल ब्रह्मचारी विवाह और गृहस्थी के बंधन में कैसे फंस सकता था भोलेनाथ? दमयंती के मिथ्या मोह में पड़कर मैं पहले ही पाप को गले लगा चुका हूं। नारद के श्राप से अपनी गगनगामिनी सिद्धि तक खो चुका हूं भोलेनाथ। मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना।